बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर का बड़ा ही पॉश इलाका है, एक बड़ा ही मशहूर इलाका है, हुसैन चौक है, गुलबर्ग का एरिया है। यहाँ से गाहे बगाहे कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि शर्मिंदगी भी होती है। एक ऐसा इलाका जहाँ पे मुअज़्ज़िज़ीन रहते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे होटल्स, कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर ऐसी हरकत और सकनात होती हैं कि इंसान शर्मिंदा हो जाता है। अब ये एक वाक़या जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है, इसकी असल कहानी जो निकल कर आई है वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएँगे, क्योंकि कहानी उस तरह नहीं है जिस तरह आपको बताई जा रही है, बल्कि कहानी बहुत ही मुख्तलिफ और बड़ी ही दिलचस्प है, वो इस सेंस में कि ज़ाहिर-सी बात है, शर्म का मुकाम है, हम शर्मिंदा हैं, हमें बहुत दुःख होता है कि हमारे मुल्क में इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन ये दिलचस्प इसलिए है कि ये मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। कि कुछ और काम करने थे, हो कुछ और गया, और जो हो गया उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप सुनेंगे तो आप और ज़्यादा हैरान होंगे। अच्छा, आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों मारिया भी जो है उन्होंने एक पार्टी का ज़िक्र किया, एक बड़ी ही वल्गर किस्म की पार्टी थी और उसमें बहुत से आप कहिए कि अजीब-ओ-गरीब किस्म की हरकत और सकनात थी, और एक ख़ास मख़सूस किस्म का तबका वहाँ पे जो है वो मगन था अजीब-ओ-गरीब हरकत और सकनात में, वो वायरल हुई। अच्छा, उसपे उनको नोटिस भी मिला, वो एक अलग मामला है। लेकिन उसके बाद फिर एक और हमारी एक्ट्रेस सामने आई और उन्होंने बताया कि यहाँ पर हैलोवीन के नाम पर अब मैं बोल नहीं सकती, वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन हमजिन्स परस्ती की सेंस में उन्होंने थोड़ा-सा उसको कहा कि वो इस तरह के लड़के और लड़कियाँ जो हैं इन पार्टीज़ में आते हैं और ये बेसिकली हैलोवीन नहीं बल्कि ये होती है। उसके बाद अब एक छापा पड़ता है, तो कहा लोगों ने ये कि ये जनाब वो जो एक्ट्रेस है उन्होंने भी बताया था, तो उसी की एक कड़ी है और इस ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये असल में ये नहीं था। हमारी नाक के नीचे, आँख के नीचे सब कुछ हो रहा होता है, और इस पार्टी के अंदर बहुत बड़े-बड़े लोग थे और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने वाली भी एक टिकटॉकर थी। इस टिकटॉकर का नाम मुबैना तौर पर सुज़ैन खान बताया जाता है, जिसने ये पार्टी अरेंज की थी इस होटल में। और इस होटल के बंद कमरों, बंद खिड़कियों के पीछे तीसरे फ्लोर पर ये पार्टी ज़ोरों-शोर से जारी थी। जहाँ पर बहुत ही कम कपड़ों में लड़के और लड़कियाँ मौजूद थे, डांस की पार्टी चल रही थी, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था, गोलियों का इस्तेमाल हो रहा था। ऐसी-ऐसी तस्वीर हैं, कुछ जो मैंने थंबनेल पे लगाई हैं, वो इसी पार्टी में से है, ये कोई ऐसी रैंडम पिक्चर्स नहीं है। सुज़ैन खान की भी मैंने तस्वीर लगाई और ये तमाम लोग जो है, ये इस पार्टी में ऐसे लिबास में थे कि लग रहा था कि जैसे ये पाकिस्तान नहीं बल्कि आप यूरोप में आ गए और यूरोप की भी कोई नाइट पार्टी में आप इस वक़्त मौजूद हैं। और इस तरह की हरकत और सकनात थी जहाँ लड़कियाँ लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ मौजूद थे और इंतहाई शर्मिंदा कर देने वाला माहौल था। लेकिन इस माहौल तक पुलिस पहुँची कैसे, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये आपको जो चीज़ें इस वक़्त बताई जा रही हैं उस तरह नहीं है, और अब इस वक़्त ये लड़के और लड़कियाँ कोई 25-26 के करीब लड़के हैं और कोई 24 से 25 के करीब लड़कियाँ हैं, और ये सब कहाँ पर मौजूद हैं आप सुनेंगे तो आप कहेंगे चलो कुछ तो हुआ। अच्छा, होता ये जनाब कि दरअसल पुलिस को इत्तला इस पार्टी की हरगिज़ नहीं मिली थी। ये लोग जो आपको बता रहे हैं ना, ये गलत बता रहे हैं। दरअसल इत्तला मिली थी एक शख्स की, मफ़रूर था वो, इश्तिहारी था। उसका नाम था मेरे एकदम ज़हन से अभी उतर गया, याद आता है तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो शख्स था इसको पुलिस जो है ढूँढ रही थी, ये मफ़रूर था। इसको ढूँढने के लिए इत्तला मिलती है, जो इनके जासूस होते हैं वो बताते हैं कि ये जो शख्स है इस वक़्त इधर इस होटल में मौजूद है। अब पुलिस जो है इस होटल पहुँचती है, छापा मारती है। छापा जब मारती है, इसके पहले फ्लोर पर जब पुलिस होती है, तो वहाँ पर मौजूद एक शख्स उसको आवाज़ मारता है और कहता है कि भई भागो, पुलिस आ गई है। ये शख्स जो है ये तेज़ी से भागता है। अब होना तो ये चाहिए था कि तेज़ी से भागकर बाहर की जानिब जाता, लेकिन ये शख्स भागकर बाहर की जानिब नहीं जाता, क्योंकि एक दरवाज़ा पीछे से भी था। वो पीछे से निकल कर बाहर को दौड़ लगा सकता था, लेकिन उसने बाहर को दौड़ लगाने के बजाय उसने सीधा दौड़ लगाई ऊपर की तरफ। उसने ऊपर की तरफ क्यों दौड़ लगाई? ज़रा ये भी बड़ी ही दिलचस्प बात है। दरअसल इस शख्स को मालूम था कि तीसरे फ्लोर पर जो काम हो रहा है, वो ऐसा काम है जहाँ पर ये पुलिस हाथ नहीं डालेगी। उसको मालूम था कि तीसरे फ्लोर पर इस वक़्त एक ऐसी पार्टी हो रही है जहाँ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के बेटे और बेटियाँ मौजूद हैं। बड़े-बड़े लोगों की औलादें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर मैं घुस जाऊँगा या यहाँ मैं इनके बीच में छुप जाऊँगा तो मुझे कोई ढूँढ नहीं सकेगा, मुझे कोई पकड़ नहीं सकेगा। इस शख्स ने तेज़ी से बैक साइड की सीढ़ियों से, जो इमरजेंसी स्टेयर्स कहलाती है, यहाँ से इसने दौड़ लगाई और ऊपर की तीसरी मंजिल की तरफ गया। तीसरी मंजिल से अंदर दाखिल होने का रास्ता इसको मालूम था। वहाँ पर एक ऐसा रास्ता था जहाँ से ये मुअज़्ज़िज़ीन के लड़के-लड़कियाँ जो हैं अंदर दाखिल होने के लिए यही रूट इस्तेमाल कर रहे थे। इनको बताया गया था कि कुछ लोग तो नीचे सामने से आएँगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पीछे से आएँगे, क्योंकि अगर लॉबी में लोग उनको देखेंगे तो मुतवज्जे होंगे, उनके हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स भी इस तरह के थे, कपड़े, लिबास भी इस तरह के थे।
तो ऐसे में ये रास्ता जो है ये इख्तियार किया जा रहा था। इस शख्स ने भी वही रास्ता इख्तियार किया और यहाँ से ये अंदर दाखिल होता है। ये जैसे ही अंदर दाखिल होता है उसके बाद ये फ़ौरन ही यहाँ पर इस दरवाज़े को बंद करता है और अंदर शोर डाल देता है कि पुलिस ने छापा मार दिया है। अब यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं और लड़कियों की चीखें निकलना शुरू हो जाती है। वहाँ पर माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि डर और खौफ होता है। जब ये फ्रंट डोर से निकलने की कोशिश करते हैं तो पुलिस जहाँ पीछे से इसके पीछे आ रही थी, वहाँ आगे से भी दौड़ लगाई थी पुलिस ने और नीचे पुलिस सारी लॉबी में मौजूद थी और वो उस मफरूर इश्तिहारी मुलज़िम को पकड़ने के लिए अलर्ट थे। उन्होंने भी दौड़ लगाई थी और दूसरी और तीसरी मंजिल पर पुलिस जो है वो भरपूर अंदाज में मौजूद थी और यहाँ पर इनके लिए बाहर निकलने का फ्रंट डोर से भी कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने सारी खिड़कियाँ, सारे दरवाजे बंद कर दिए और अंदर एक चीखो-पुकार का माहौल हो गया। लेकिन पुलिस जो है उसको अंदाज़ा हो गया था कि अंदर मामला जो है कुछ इससे आगे का है। ना सिर्फ़ ये कि आज हमें यहाँ से ये मफ़रूर इश्तिहारी मुलज़िम मिलेगा, बल्कि अब हमें यहाँ से शायद कुछ बड़ी चीज़ हमारे हाथ लगने वाली है। पुलिस ने अपनी जगह ना छोड़ी, दरवाजे पीटे गए, दरवाजे तोड़े गए, अंदर दाखिल हुआ गया और वहाँ से बड़ी तादाद में नशावर अद्वियात, गैर ममनू अद्वियात और उसके अलावा शराब और बहुत कुछ जो है यहाँ से उनके हाथ लगता है और यहाँ से डाली जाती हैं गिरफ्तारियाँ। कुछ लोग भागने में कामयाब हुए कहा जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ से पकड़े गए। जब इनको पकड़ के थाने लाया गया तो आने शुरू हो गए बड़े-बड़े फ़ोन। शरफ़ा की औलादें थी यहाँ पर, मिनिस्टर्स के बच्चे तक यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पर मौजूद थे। चंद लोगों को मुझे ये मालूम हुआ है कि बड़े ही आराम से बाहर निकाल दिया गया। बाकी लोग भी मुअज़्ज़िज़ीन के बच्चे ही थे, हमारे सो कॉल्ड शुरफ़ा के बच्चे थे। लेकिन उन बच्चों को बड़ी माज़रत के साथ मैं कई दफ़ा कहती हूँ हाँ ठीक है, माँ-बाप की गलती होती है, लेकिन जब इंसान एक ख़ास उम्र को पहुँचता है, तो वो अपनी गलती का खुद ज़िम्मेदार है। कई दफ़ा बेचारे माँ-बाप जानते भी नहीं हैं, उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा होता है। अल्लाह ताला उनके बच्चों को हिदायत दे। एनीवे अब उसके बाद क्या होता है पुलिस ने तकरीबन 25 के करीब लड़के और 26 के करीब लड़कों को लड़कियों 25 और 26 लड़कों को गालिबन या 24 लड़कियाँ इन सबको इन्होंने पकड़ लिया हुआ है। कुछ लोग बीच में से 3 लोग मुझे बताए गए हैं, कुछ हैं जिनमें के 2 लड़के और 1 लड़की है जिनको के बीच में से निकाल दिया गया है। बड़ी ही सफाई के साथ उनका नाम तक नहीं आया, बाकी लोगों के नाम भी आए हैं और इसमें मज़े की बात बहुत से टिकटॉकर्स हैं, बहुत सी टिकटॉकर लड़कियाँ हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर लड़कियाँ हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में उनके नाम आए और हो सकता है हथेली गर्म हो तो उसके बाद नाम जो है वो छुप जाए क्योंकि अभी तक नाम जो है कुछ सामने आए हैं, लेकिन कुछ नाम जो है बड़े ही ज़रा समझ लीजिए कि जो हथेलियाँ बहुत अच्छे से गर्म कर सकते हैं, उनके नाम अभी नहीं आए। एनीवे इन सबको शिफ्ट किया गया है जनाब कोट लखपत जेल। कहा यह जा रहा है कि लड़कियों को ज़नाना हिस्से में और लड़कों को मर्दाना हिस्से में रखा गया है। वहाँ पर इनकी हालत बुरी है, वहाँ पे दूसरे कैदी भी मौजूद हैं, उनमें ये मम्मी-डैडी बच्चे जो हैं, ये भी बैठे हुए हैं। लिबास इनके जो है शायद इनको कुछ पहनने के लिए कपड़े दिए गए होंगे क्योंकि कपड़े इनके बड़े ही मुख्तसर थे और इंतहाई वाहियात थे। चेहरों पे इनके रंगो-रोगन था। अब इनके माँ-बाप जो है अदालत से भी इनको रिलीफ़ नहीं मिल सका इनकी ज़ाहिर-सी बात है इनको उसके बाद ही जेल भेजा गया है और अब इनकी सुनने में आ रहा है कि छितरौल भी हुई है इनकी थाने में ठीक-ठाक किस्म की और शायद कोट लखपत जेल में इनकी छितरौल हुई है, वो छितरौल न जाने कैदियों ने की है या पुलिस वालों ने की है, ये नहीं मालूम। लेकिन ये है कि बहुत सी चीखों की आवाज़ आ रही है और कुछ शुरफ़ा की चीखें जो हैं इस वक़्त कहीं-कहीं सुनाई दे रही हैं। तो आने वाले वक़्त में हो सकता है ये मामला भी बाकी मामलों की तरह दब जाए। देखते हैं क्या होता है एनीवे अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने ज़ुबान में रखे लोगों की इज़्ज़तें जो है वो महफूज़ रहे। बहुत दुःख होता है जब बड़े ही शरीफ माँ-बाप होते हैं और पता लगता है कि उनके बच्चे जो हैं उनके मुँह पर कैसी कालक मल रहे होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे औलाद के शर से बचाए और ऐसी औलाद को हिदायत के रास्ते पर आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।